जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। यू ऑल आर वंस अगेन वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन 7 important news and all news are very important for every employees, either सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो विदाउट डिले वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताता हूं कि 7 ही वेतन आयोग थे, 8वां वेतन आयोग नहीं था। फिर भी हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके एक संगठन ने, किसी बुजुर्ग आदमी ने एक दोहे के माध्यम से मोदी जी के दिल को इतनी आघात पहुंचा दी कि उन्होंने 8वें वेतन आयोग का गठन करने पे मजबूर किया। तो उन्होंने क्या बोला था, मोदी जी को लिखा था, एक दोहा लिख के याद दिलाया था कि तिनके को ना नी दिए जो पावन तर होए, और जब तिनका उड़ी आँख गिरे तो पीर घनेरी होए। उन्होंने कहा कि हम असहाय हैं, गवर्नमेंट के भरोसे हैं, ना हमारा डीए बढ़ाया जा रहा है, तो निर्बल को आप मत सताओ। जिस तरह से एक तिनके को छोटा समझ के यदि उसको पैर से मसल दिया, लेकिन जिस दिन वो तिनका उड़ के आँख में गिर गया तो उस दिन बहुत ज़्यादा पीर होगी, बहुत ज़्यादा आँखें मतलब फोड़ देगा, इतनी पीर करेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने मोदी जी को मतलब आघात पहुंचा के उनके दिल को जीत लिया और उनको मजबूर किया। तो विदाउट डिले हम पहले बात करेंगे, भारतीय सेना ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, जो बाइक राइड रहे, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। दूसरा हम बात करेंगे 8th पे कमीशन, 1 चेयरमैन 2 सदस्य नियुक्त। और तीसरी अपडेट है फिटमेंट फैक्टर 2.57 के मिले संकेत, डीए होगा 0, बेसिक में होगा मर्ज। अगला 18 महीने बकाया डीए एरियर 34,302 करोड़ रुपए, डेडलाइन जारी, 2 फरवरी के बजट में होगी घोषणा। अगला है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए प्रोराटा पेंशन की मंजूरी। अगला है सेना में सीधे हवलदार व जेसीओ बनने का मौका, एजुकेशन और इंजीनियरिंग में, हम बताएंगे, आपको लेटर दिखाएंगे। अगला है एक्स सर्विसमैन भी कर सकते हैं अप्लाई, किसके लिए? धर्मगुरु के लिए। धर्मगुरु बनने के लिए एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, नई वैकेंसी है। और अगली हम बताएंगे एक्स सर्विसमैन की 1 मांग पूरी, 4 मांग अधूरी, वो कब होंगी? पूरी। तो चलिए अब हम खबरों का सिलसिला करते हैं। तो हेडलाइन में सबसे पहले भारतीय सेना ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। तो इसकी आप फोटो देखें किस तरह से। तो ये 26 जनवरी को डेडलाइन सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो 20 जनवरी को रिहर्सल की गई और पिरामिड का ये फोटो है जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसमें जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिसमें 20 जनवरी 2025 को मोटरसाइकिल राइडर्स ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर चलते हुए मानव पिरामिड का सबसे ऊंचा पिरामिड बनाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें 7 मोटरसाइकिल पर 40 सैनिक सवार हैं। और पहले इनका रिकॉर्ड था 18.2 फीट का और इन्होंने 17 रिकॉर्ड तोड़े हैं, इन्हीं का बनाया हुआ था। ये सिग्नल रेजिमेंट के बंदे हैं जो 26 जनवरी में अपना कर्तव्य दिखाएंगे। और अब की बार इन्होंने 20 फीट से भी ऊंचा मानव पिरामिड का ये रिकॉर्ड बनाया है। तो इसको ये आप देख रहे हैं फोटो में। अगली हम बात करेंगे कि 8वें पे कमीशन में 1 चेयरमैन 2 सदस्य नियुक्त। तो इसमें गठन की मंजूरी के बाद, पे कमीशन गठन की मंजूरी के बाद अब 1 चेयरमैन व 2 सदस्य की नियुक्ति जल्दी की जाएगी, जैसा कि आप लेटर में देख रहे हो, ये लेटर लिखा हुआ है। तो एनडीटीवी की ये न्यूज़ है 20 जनवरी 2025 की ये खबर है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग गठन का रास्ता साफ कर दिया है। ये आयोग 2026 तक वेतन आयोग का गठन करेगा। उसके बाद रिपोर्ट सौंपते ही मंजूरी मिलने के बाद जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा।
कर्मचारी यूनियन ने 2.86 की मांग रखी है, पहले 2.57 था, तो इन्होंने अब इसको 2.86 की मांग रखी है। तो इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हमारे अश्विनी कुमार जी है, उन्होंने बताया कि इसकी मंजूरी मिल चुकी है और जल्दी ही इसके चेयरमैन और एक सदस्य की कमेटी का गठन हो जाएगा, इसके सदस्य चुन दिए जाएंगे। तीसरी हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर 2.5 से मिले संकेत, डीए होगा 0, बेसिक में मर्ज। तो अगला है कि 0 में आपकी जो बेसिक है वो डीए जो है वो बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद डीए आपका 0 से शुरू होगा यानी 0 कर दिया जाएगा। यानी यदि आपकी बेसिक पे फॉर एग्जांपल 40,000 है और डीए 50% है तो आपकी 60,000 हो जाएगी, 20,000 आपकी बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सैलरी है वो 16 से 20% बढ़ सकती है, बढ़ेगी, इतनी बढ़ोतरी इसमें आ जाएगी। अगला है 18 महीने के बकाये डीए एरियर को लेकर, जैसा कि आप ये लेटर देख रहे हैं, तो इसमें जी न्यूज़ की ये खबर है जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जीसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने पत्र लिखकर कहा था कि 18 महीने का डीए एरियर जल्दी ही सरकार हमें दे देगी। इसका 34,402 करोड़ रुपए का बकाया है, इसे जल्दी रिलीज करें। सरकार से उन्होंने अपील की कि इसे जल्दी रिलीज करें। और बजट में जो अभी फरवरी 2025 में जो बजट है उसमें इसकी घोषणा की उम्मीद है, पूरी उम्मीद उन्होंने जताई है। अगर इन भूतपूर्व सैनिकों ने फिर आगे भी कहा है कि यदि हमारा 18 महीने का डीए एरियर नहीं दिया तो हम रोड पर आ जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद उन्होंने अगला हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए प्रो रेटा पेंशन की मंजूरी। तो साथ ही ये क्या होती है, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए नहीं है, ये 3 ही इससे बाहर की है। बाकी सभी जो भी कर्मचारी है उन सब के लिए ईपीएस 95 पेंशन की मंजूरी दे दी गई है, प्रो डाटा उसका रेडी हो गया है। तो इनको जो भी पेंशन में अच्छा जो ये फिटमेंट फैक्टर होगा वो दिया जाएगा, लेकिन ये सेना के इसमें शामिल नहीं है। सैनिक जो पेंशन है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, यानी जैसे एनपीएस वाले जो हैं उनके लिए है। तो इसको मंजूरी प्रो डाटा के हिसाब से मंजूरी मिल चुकी है, ये लेटर आप देख रहे हैं। अगला सेना में सीधे हवलदार व जेसीओ बनने का मौका। साथियों, सेना में सीधा पहले की तरह डायरेक्ट हवलदार की ये वैकेंसी निकली है। इसके अंदर जैसे एजुकेशन हवलदार, इंजीनियरिंग में हवलदार, सिग्नल में डायरेक्ट हवलदार, तो इनके लिए वैकेंसी निकली। सेना में सीधे हवलदार से भर्ती हो सकते हैं। इनके लिए योग्यता 12th क्लास पास है और ये डायरेक्ट हवलदार से भर्ती हो सकेंगे। अगला है एक्स सर्विसमैन भी कर सकते हैं अप्लाई। धर्मगुरु बनने का मौका, न्यू वैकेंसी। साथियों, कुछ नई वैकेंसी निकली है धर्मगुरु की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धर्मगुरु जो है डायरेक्ट नायब सूबेदार से भर्ती होते हैं। तो उसमें अब एक नई पहल है कि जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उन्हें भी बॉन्ड भरा जाएगा, उस हिसाब से वो सेना में जा सकते हैं 10 साल 5 साल के लिए। अगला है एक्स सर्विसमैन की एक मांग पूरी, 4 मांग अधूरी, वो कब होगी पूरी? तो शिव गोपाल मिश्र जी ने सरकार से पूछा है और ये लेटर मैं दिखा रहा हूँ। इसमें इतना लंबा लेटर लिखा है कि 4 मांगें अभी भी सैनिकों की नहीं मानी गई है, एक ही मांग मानी है जो कि 8वें वेतन आयोग की है। धन्यवाद देना चाहता हूँ खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने समय रहते हुए फिर एक बार सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, 8वां वेतन आयोग बैठाल करके। और इससे हमारे 40 लाख जो सिविलियन एम्प्लॉइज हैं उनके परिवार और जो मिलिट्री के लोग हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, उन सबको बहुत खुशी होगी, उनके परिवारों को बहुत खुशी होगी।
बहुत मैं शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया। साथियों, आज हम सबके लिए एक बड़ा सुकून भरा दिन है, क्योंकि भारत सरकार ने तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और जो हमारे तमाम यूनिफॉर्म पैरामिलिट्री और मिलिट्री के लोग हैं उनके लिए वेतन आयोग की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ये वेतन आयोग जो है वो जनवरी 26 से लागू होगा। तो ये आप सबके संघर्ष का परिणाम है। आप तमाम साथियों ने चुनाव होने के बावजूद इस बात का संकल्प लिया था कि जनवरी के महीने में अगर सरकार इसका ऐलान नहीं करती है पे कमीशन का, तो फरवरी माह से आपका संघर्ष शुरू हो जाएगा। आपकी इस आवाज़ ने, आपके संघर्ष के फैसले ने भारत सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया है, और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने आज इस पर फैसला लेने का काम किया। हमने उनको नेशनल काउंसिल जेसीएम की ओर से, यार की ओर से बधाई भी दी है, और आशा किया है कि ये जो पे कमीशन है वो साल भर के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। तो ये थी आज की खबरें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई न्यूज़ से आपको अपडेट करा सकें। थैंक यू।